सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए, जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है इनमें से हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगले सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है तो इनमें से कौन सी पहली भारतीय रंगीन फिल्म है। तो यह फिल्म हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया जो कि सबसे पहली रंगीन फिल्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम वायसराय। देखिए, जो भारत के पहले वायसराय थे इनमें से हो जाएंगे सर जॉन शोर। ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है। देखिए, जो भारत की केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृत कौर। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजकुमारी अमृत कौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी इनमें से हो जाएंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिमा पाटिल। ऑप्शन प्रतिभा पाटिल होगा, ठीक है। यहाँ पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखिए, इनमें से भारत के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं यह हो जाएंगे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है। दोस्तों, शतरंज में जो प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय है यह हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। देखिए, जो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है इनमें से हो जाएगा द न्यूज़ टुडे। ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। देखिए, इनमें से दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर यह हो जाएंगी मिथाली राज। ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। देखिए, जो पहला कागज रहित समाचार पत्र था द न्यूज़ टुडे, इसकी शुरुआत जो है हुआ था 3 जनवरी 2001 में। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 3 जनवरी 2001। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। कहाँ पर सौर ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो यह होती है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, जो पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है भारत में इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, तमिलनाडु। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो देखिए, जो पवन ऊर्जा से प्राप्त % है इनमें से हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर सी, 6% जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो पवन ऊर्जा का विकास जो है भारत में प्रारंभ हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी, 1990 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। देखिए, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना जो है यह हुआ था 15 नवंबर 1983 में। यानी कि 15 नवंबर 1983 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। दोस्तों, इनमें से भारतीय सिनेमा के जनक यह हो जाएंगे दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय सिनेमा के जनक थे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? देखिए, डाक व्यवस्था शुरू करने वाले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, इनमें से जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में शिक्षा है एक क्या है? तो भारत में जो शिक्षा है यह एक मूलभूत अधिकार है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मूलभूत अधिकार। चलिए अगला सवाल है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? देखिए, तीसरे राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था, तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है यह लागू हुआ था 2002 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा गोदावरी नदी। चलिए अगले सवाल है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? देखिए, जो प्रतिवर्ष बृहत्तम पशु मेला जो है यह लगती है सोनपुर में। ऑप्शन नंबर डी सोनपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का वोटसन किसे कहते हैं? देखिए, जो भारत का वोटसन है इनमें से कहते हैं अहमदाबाद को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अहमदाबाद। चलिए अगले सवाल, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, ग्लोब पर कर्क रेखा जो है भारत के टोटल कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 8 राज्य। चलिए अगले सवाल, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? देखिए, स्त्रियों की संख्या जो है सबसे अधिक है, पुरुषों की कम है, तो यह भारतीय राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, केरल राज्य में। केरल में पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? देखिए, भारत का भाखड़ा बांध जो है यह बना हुआ है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है यह स्थापित हुआ था जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? देखिए, शक्कर का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 500 ऑप्शन नंबर डी 500 टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है भारत में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का एकमात्र स्थान जहां स्टीन पाई जाती है। देखिए, एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है तो कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर बी दामोदर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जानते हैं? तो खदान भंडार के रूप में जानते हैं पंजाब को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पंजाब राज्य। चलिए अगला सवाल, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? देखिए, शांत घाटी की बात करें तो यह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल में शांत घाटी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मदुरै कहाँ पर है? देखिए, मदुरै जो है वह कौन से राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय वंशपतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारतीय वंशपतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा? तो ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है इनमें से हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर बी कोयला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 28 फरवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत के तटरेखा की लंबाई है कितनी है? देखिए, भारत के तटरेखा की लंबाई जो है टोटल हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों, भारत खंड जो है भारत का क्या है?
तो यह अन्य दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है दूसरा नाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? दोस्तों कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऑप्शन नंबर बी रीढ़, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या जो है टोटल 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? दोस्तों रेल दुर्घटना के कारण जो इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे, इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देखिए सबसे कम रेलवे जोन की लंबाई इनमें से हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। चलिए अगला सवाल, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रेल कोच कारखाना की बात करें तो यह स्थित है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी कपूरथला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई बीटी में। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई बीटी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो रेल में आमदनी का जो बड़ा जरिया है इनमें से हो जाएगा माल भाड़ा। ऑप्शन नंबर सी माल भाड़ा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? देखिए जो पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन है यह चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 1925, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन जो है रेलवे के लिए यह होती है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? दोस्तों सबसे पहले वातानुकूलित रेल जो है वह 2 शहर जैसे कि मुंबई से बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुंबई से बड़ौदा। जी हाँ। चलिए अगला सवाल, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं? देखिए रेलवे के जिस जोन को ब्लू चिप कहते हैं इनमें से हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व रेलवे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? देखिए इनका संबंध जो है यह हो जाएगा जापान से। ऑप्शन नंबर ए जापान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? देखिए भारतीय रेल में डिवीजन की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर बी 67, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? देखिए भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर ए 1984, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1977 में। ऑप्शन नंबर सी 1977, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से विद्युत इंजने का निर्माण किए जाते हैं तो कहाँ पर? तो यह होता है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले तत्काल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 20 दिसंबर 1997 में। ऑप्शन नंबर बी 20 दिसंबर 1997, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे कौन सा है? रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन इनमें से कौन से आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।